रात के लगभग 11:30 बजे थे। आसमान काले बादलों से भरा हुआ था और तेज बारिश हो रही थी। सड़क पर दूर दूर तक कोई नहीं था, सिर्फ बारिश की बूंदों की आवाज और बीच बीच में बिजली की चमक अंधेरे को चीर जाती थी। अरविंद अपनी पुरानी बाइक लेकर सुनसान हाईवे पर चला जा रहा था। उसके हेलमेट पर गिरती बारिश की बूंदें टिक टिक की आवाज कर रही थी। उसे जल्दी घर पहुंचना था, लेकिन रास्ता बहुत लंबा और सुनसान था। हाईवे के दोनों तरफ घना जंगल था। सड़क पर कहीं कहीं पानी भर गया था। अचानक बिजली चमकी और उसी रोशनी में अरविंद को सड़क के किनारे कुछ अजीब सा दिखा। उसने बाइक धीरे कर दी। उसे लगा जैसे कोई आदमी सड़क किनारे खड़ा है, लेकिन अगले ही पल वहां कुछ नहीं था। शायद मेरी आंखों का धोखा होगा, उसने खुद से कहा और फिर बाइक आगे बढ़ा। बारिश और तेज हो गई। हवा इतनी तेज चल रही थी कि पेड़ों की डालियां हिलकर डरावनी आवाजें निकाल रही थी। अचानक उसकी बाइक बंद हो गई। थक थक थक। इंजन स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। अरविंद ने गुस्से में हेलमेट उतारा और बाइक को साइड में लगा दिया। चारों तरफ अंधेरा और बारिश और बीच में वो अकेला। तभी उसे लगा जैसे पीछे से कोई उसके कदमों की आवाज के साथ चल रहा हो। छप छप छप, जैसे कोई पानी में पैर रखकर धीरे धीरे उसके पीछे आ रहा हो। अरविंद ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल तेज धड़कने लगा। कौन है? उसने जोर से आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं, सिर्फ बारिश। अचानक उसे अपने कान के बिल्कुल पास किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी। तुम देर से आए हो। अरविंद घबराकर पीछे हट गया। कौन है? उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन सामने सिर्फ खाली सड़क थी। तभी उसे सड़क पर पानी में कुछ दिखाई दिया। उसकी बाइक की हेडलाइट की हल्की रोशनी में पानी में 2 पैरों के निशान बन रहे थे, लेकिन वहां कोई खड़ा नहीं था। जैसे कोई अदृश्य चीज उसकी तरफ चल रही है। छप छप छप। पैरों के निशान धीरे धीरे उसके बिल्कुल सामने आकर रुक गए। अरविंद की सांसें रुक सी गईं और तभी बिजली जोर से चमकी। उसे एक पल की रोशनी में अरविंद ने अपने सामने जो देखा, उसे देखकर उसकी चीख निकल गई। उसके सामने एक आदमी खड़ा था। उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था, आंखें सफेद और कपड़े भीगे हुए। वो आदमी धीरे धीरे मुस्कुराया। याद है 3 साल पहले इसी सड़क पर? अरविंद के दिमाग में अचानक एक पुरानी याद चमक गई। 3 साल पहले बारिश की इसी रात, इसी सड़क पर उसने बाइक से एक आदमी को टक्कर मारी। डर के मारे वो रुका ही नहीं। वो आदमी सड़क पर तड़पता रहा और अरविंद भाग गया। अरविंद का शरीर कांपने लगा। मुझसे गलती हो गई थी, उसने डरते हुए कहा। वो चला हुआ आदमी धीरे धीरे उसके करीब आने लगा। गलती? उसकी आवाज बहुत धीमी और डरावनी थी। मेरी मौत के बाद मैं हर बारिश की रात यहीं इंतजार करता हूं। अब वो अरविंद के बिल्कुल सामने था, अपने कातिल का। अचानक तेज हवा चली और बाइक की हेडलाइट बुझ गई। चारों तरफ गहरा अंधेरा छा गया। सिर्फ अरविंद की डर से भरी चीख सुनाई और फिर सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह कुछ लोग उसी हाईवे से गुजर रहे थे। सड़क के किनारे अरविंद की बाइक खड़ी थी, लेकिन अरविंद कहीं नहीं था। सिर्फ सड़क पर बारिश के पानी में 2 लोगों के पैरों के निशान बने हुए थे, जो जंगल की तरफ जा रहे थे। और उसके बाद वो निशान भी अचानक गायब हो जाते थे। लोग आज भी कहते हैं, बारिश की रात उस हाईवे पर अगर कोई अकेला सफर करता है तो उसे कभी कभी सड़क के किनारे एक भीगा हुआ आदमी खड़ा दिखाई देता है, जो धीरे से पूछता है, क्या तुम मुझे घर तक छोड़ दोगे? क्योंकि उसका आखिरी सफर अभी भी पूरा नहीं हुआ।